कल से जो चर्चा चल रही है सद्गुरु अभिलाष देव जी की पुस्तक आदेश प्रभा के छंदों के आधार पर आज दूसरा छंद है गृहस्थी धर्म तथा मानवता। एक मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, सदाचार पर चलते हुए मनुष्य को कैसे अपने जीवन व्यवहार को बनाना चाहिए और कैसे अपने आप का सुधार करके परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस हरिगीत छंद में ये सबका एक बहुत व्यवस्थित रूप से खाका खींचा गया है। अभिमान ईर्षा क्रोध छल चौथ दोष मन के जानिए, गाली व निंदा झूठे त्रय दोष बच नहीं मानिए। चोरी तथा व्यभिचार हिंसा तीन तन के दोष हैं, 10 दोष को तज दीजिए ये सर्व दुख के कोष हैं। सद्गुरु बताते हैं कि दोष क्या हैं। हमारे जीवन में जो दोष हैं ये दोष ही दुख देते हैं। दोषों के रहने के कारण ही हमारा चित्त सदैव मलिन एवं अप्रसन्न बना रहता है। तो दोष क्या हैं और उनका कैसे त्याग करना चाहिए, सद्गुरु इसमें बताते हैं कि अभिमान ईर्षा क्रोध छल ये 4 मन के दोष हैं। दोष के जो आधार हैं वो 3 हैं, मन के दोष, वचन के दोष और तन के दोष। तो जो मन के दोष हैं ईर्षा क्रोध मान छल ये 4 हैं। ईर्षा क्रोध मान छल ये 4 मन के दोष हैं। और तन के दोष क्या हैं? चोरी हिंसा व्यभिचार ये तन के दोष। और वचन के दोष हैं गाली निंदा झूठ। इन 10 दोषों को अगर त्याग दिया जाए तो फिर कोई दुख ही नहीं। ये जितने दुख हैं इन दोषों के कारण है। ये दोष ही दुखों के भंडार हैं। जीवन में जितने दुख आते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जितने भी दुख हैं अगर किसी कारण से हम दुखी हैं तो आत्मावलोकन करें, क्यों दुख है, कुछ है। अगर कहीं से गंध आ रही है तो क्यों आ रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज की सड़न है, क्योंकि गंध का सड़न से संबंध है। सुगंध आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई फूल इत्र आदि है, कुछ है तभी सुगंध आ रही है। सुगंध का फूलों से, अगरबत्ती से या कोई ऐसे द्रव्य से संबंध है कि जहाँ से सुगंध आती है। इसी तरह अगर दुख है तो इसका मतलब है किसी ना किसी ढंग से हमारे जीवन में दोष है। दुख का दोष से संबंध है। तो हमको दुख मिटाना है तो दोष मिटाना है। धन धाम सुख परिवार पदवी रूप जाति रुदेह का, अभिमान कछु मत कीजिए ये सर्व सावन में सा। अपने से ज्यादे देख कर ईर्षा भी पर की मत करो, प्रतिकूलता को पाए करके क्रोध में भी मत जरो। आपके पास अगर धन ज़्यादा है, बड़ा घर है, सुख सुविधा है, परिवार है, बड़े पद पर हैं, या मानी हुई किसी तथाकथित जाति में आप बड़े हैं,
तो इन सब बातों का अभिमान ना करो। इनका अभिमान करने से कोई लाभ थोड़े है। ये तो सब पानी की भांति है। सावन में जैसे पानी बहता है तो वो पानी कितने दिन रहेगा? सब पानी की तरह वो बदल जाने वाले हैं। कोई चीज ये स्थिर सदैव थोड़े बनी रहती है। अपने से ज्यादा देखकर ईर्षा भी पर की मत करो। निज स्वार्थ वो भय बस कभी झूठी न साक्षी दीजिए। नहीं भूल कर भी दूसरे का घात सपनों कीजिए। छल क्रूरपन झूठा वचन दुराचरण को त्यागिए। सीधे सरल समतालु हो और सत्य में अनुरागिए। अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए भयवश कभी किसी के प्रति झूठी गवाही मत दो। हम भय में पड़ करके किसी के व्यवहार में हम झूठी गवाही दे दें तो ये ठीक नहीं है। भूल करके भी किसी व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करो, छल ना करो। सपने में भी किसी के प्रति विश्वासघात ना करो। ये छल करना, कठोर बनना, क्रूर बनना, ये वाणी के दोष हैं। ऐसे आचरण का त्याग कर देना चाहिए। सीधे सरल समतालु बन करके सत्य के पथ पर चलो और मन को स्ववश करके अपने इंद्रियों में संयम अपनाओ, तब तुम्हारा दुख मिटेगा। लख दूसरे के टेढ़पन हासी न उसकी कीजिए। निंदा कटुक भी त्यागिए, व्रत वाक्य संयम लीजिए। मेरे वचन तन मन से कोई को कभी दुख हो नहीं। नहीं ध्यान नित ही राखिए, यह ध्यान नित ही राखिए। सुख से तभी सो सही। लख दूसरे के टेढ़पन हासी ना उसको कीजिए। दूसरों में किसी प्रकार से गलती देख करके, कमी देख करके हंसी ना करो। किसी की निंदा ना करो। किसी के प्रति कटु वाणी का प्रयोग ना करो। कटुता का सदैव त्याग करो और वाणी का संयम हम रखेंगे, ऐसा नियम अपना करके रहो। मेरे वाणी से, वचन से, मन से, तन से किसी को कभी दुख ना होने पावे, यह ध्यान रखना चाहिए। तभी तो तुम निश्चिंत हो सकोगे और तुम प्रसन्नता से, निर्भयता पूर्वक जीवन जी सकोगे। इसलिए हमें सदैव इन तन मन वचनों को संभालना चाहिए। अधिकार जो है दूसरे का मत उसे जबरन हरो। ना तो चुरा करके धरो, ना घूसखोरी ही करो। अन्याय से एक पैसा जो पराया लेवेगा। लाखों गुना आगे जन्म में दंड उसका देवेगा। अधिकार जो है दूसरे का मत उसे जबरन हरो। दूसरे की चीज है तो जबरदस्ती हम किसी की चीज को अपहरण ना करें, छीने नहीं, बल्कि जिसकी जो है वो उपयोग करें। हमारे जो है उसमें संतोष करें, व्यवहार करें। किसी की चीज को देख करके लालच ना करो और लालच में पड़ करके उससे जबरदस्ती ना करो पाने के लिए। ऐसा करने से उसको दुख होगा और तुम्हारे मन में दोष आ जाएगा, बहुत बड़ा दोष। और फिर वो दोष के कारण आप सुखी कैसे रह पाएंगे। किसी की चीज को चुराओ नहीं और ना कभी घूसखोरी करो। घूस मत लो।
आपका जितना कर्तव्य है, जितने में अधिकार है, किसी से लेना है तो बस उतना ही लो। कोई आपके पास आया है, आपको कुछ मान करके आया है, आशा रख करके आया है कि वे हमारा काम करेंगे, और फिर आप काम किए और काम करके जितना उचित पारिश्रमिक आपका होना चाहिए उतना ना लेकर के आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, अथवा उसको बात घुमा करके आप ज़्यादा ले लिए। ये छल है ना, धोखा है। हमारा हृदय पारदर्शी होना चाहिए। हम उतना लें जितना हमारा हक है। हक से ज़्यादा लेने वाला कभी भी शांति नहीं पाएगा, वो चोर माना जाएगा। वो भजन में बात आई है, जीवन स्वजन पाला करो कर हक की कमाई, बेहक से सदा भय करो तब होगी भलाई, भोले नरों के फांसने के जाले ना बनो, आए थे सच्चे जन्म से अब काले ना बनो। तो हम मानव जीवन का तन पाए हैं और यहाँ पर कुछ सत्य, ईमानदारी, संयम, सदाचार, प्रेम और सद्भाव का जीवन जीने के लिए ये शरीर को पाए हैं। अगर छीना झपटी, लूट खसोट, मार काट करने की ही बात होती तो बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली बन करके मार काट करते रहते और छीना झपटी करते रहते। वो तो बहुत किए ही हैं पहले। आज इस मनुष्य शरीर में आकर के भी वही काम कर रहे हैं, तो हमारे उद्धार का कब अवसर आएगा? ये अवसर ही तो है। और इस अवसर को पाकर के फिर वही पूर्व की खानियों के संस्कारों का उपयोग कर रहे हैं। बिल्ली थे जब तो निरंतर चूहा मार मार के खा रहे थे, आज भी वही आदत है। दूसरों को दुख दे दे करके फिर अपना पेट भर रहे हैं। अन्याय ना करो। लोग एक एक पैसा कितनी मेहनत से जोड़ करके अपने घर गृहस्थी को मजबूत करते हैं, और आप झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके, बेईमानी करके दूसरे के धन को जबरन ले लेते हैं। सोच लीजिए, अगर आप अनधिकृत रूप में किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, किसी के धन का अपहरण करेंगे, किसी को ठगेंगे, तो एक एक पैसा का कल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के सहित उसको बदला देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा आपको। 2 जून में 1 जून आधा पेट खाना ठीक है, अन्याय के परद्रव्य से नए पेट पालन नीक है, पाकर प्रतिष्ठा फूल कर नए पाप में मन दीजिए, नए सर्वभांति अघाय कर परिणाम में दुख लीजिए। आपके पास चीजें कम है, कोई बात नहीं, तो आप 3 बार खाते थे, 2 बार में काम चलाइए। चीजें कम है ना, तो संतोष करिए। और 2 बार खाने से शरीर छूट नहीं जाएगा। अगर 2 बार के लिए भी नहीं है तो 1 बार खाइए, सूखा रूखा खाइए, काम चलाइए, उसी में कोई हर्ज नहीं है। आधा पेट खा करके काम चलाइए, लेकिन अपराध करके, बेईमानी करके, दुख दे करके किसी को आप अपना पेट भरेंगे तो यह पेट भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अन्याय करके ऐसा करना ठीक नहीं होता है। प्रतिष्ठा पा करके आप फूल गए और यह मान लिए कि हम बड़े अच्छे हैं और हम लोगों में अलग हैं, लोग हमें सम्मान देते हैं, और हम सम्मान में इतरा करके दूसरों को दुख देने लगे। किसी से कोई गलती हो रही है, कोई इतना योग्य नहीं है, कोई अपने जीवन में सद्गुणों को नहीं धारण कर रहा है, तो अब हम उसको हे दृष्टि से देखने लगे, उसको नीचा दिखाने लग गए। क्योंकि हमें प्रतिष्ठा मिल रही है और हम दूसरों को नीचा दिखाने लग गए, तो ये पाप है। ये योग दर्शन में वो बात आई है ना कि
मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। करुणा करो। करुणावान बनेंगे तो दुखियों को देख करके आपके मन में उनके प्रति घृणा नहीं आएगी और करुणा से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो आपके मन में घृणा आ जाएगी और घृणा करने से आपका मन मलिन हो जाएगा। तो घृणा क्यों कर रहे हैं? आप अगर अच्छे हैं, हम अगर अच्छे हैं तो अच्छाई यही है कि दुखियों को देख करके उनके प्रति दया करें, उनके साथ सद्व्यवहार करें। ये समझें कि दुखिया सबही जीव हैं, मन माया के चक्र, विग्रह करो न काहू से, होए अनाथन वक्र। संसार में सब जीव दुखी हैं, मन और माया मोह के चक्कर में पड़ करके। ये मन ही तो सबको परेशान कर रहा है, ये तन ही तो सबको विवश कर रहा है निर्वाह के लिए। तो सब यहाँ विवश हैं और उसमें तुम और ऐसी भावना उत्पन्न करके कर्म करके दुख दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे मन की बहुत बड़ी मलिनता है। हम अपने लिए दुखों की खेती अब फिर शुरू कर दिए। सर्वभांति नहीं, सर्वभांति अघाय कर परिणाम में दुख लीजिए। अगर हम संतोष नहीं करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का धन छीनते हैं, तो परिणाम में अब हम अपने लिए दुखों की तैयारी कर रहे हैं। इस पाप के करने में आता है प्रथम आनंद मन, पर अंत में परिणाम होता वेदना पीड़ा सघन। व्यभिचार चोरी घूसखोरी में क्षणिक सुख पाए है, पर अंत में सब भांति से हो दुर्दशा पछताए है। कोई भी पाप करने में पहले तो अच्छा लगता है। हमने किसी का धन छीन लिया, अब तो शुरू में लगा वाह अब तो हम धनी हो गए, अब हमारे पास काफी रुपए आ गए। लेकिन परिणाम इसका क्या होगा, क्या हमने सोचा है? किसी को हमने मार दिया, किसी का अपमान कर दिया और किसी ढंग से किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तो शुरू में लगता है कि वाह हम इनके सामने अपने को बड़ा सिद्ध कर दिए, अपना प्रभाव जमा दिए, अपना रोब गांठ दिए, उनको नीचा दिखा दिए। लेकिन इसका परिणाम बहुत दुखद होगा। पहले भले मान लो कि आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा हम लोगों में अपना प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन प्रभाव नहीं, अपने सारे शांति प्रसन्नता का अभाव कर रहे हैं। बहुत दुख मिलेगा। व्यभिचार, चोरी, घूसखोरी, इन सब में क्षणिक सुख मिल सकता है। कोई व्यभिचार करता है, कोई भी काम वासना हो, काम वासना का मतलब ही है तत्काल क्षणिक सुख। क्या सुख है? शक्ति की क्षीणता और मन का चंचल हो जाना। उस समय मन वासना में एकाग्र हो गया तो है सुख निज स्थिरता केरा, भूल से मानत विषयन हेरा। ये जो सुख मिल रहा है कहीं भी विषयों में, चाहे वो काम में हो, क्रोध में हो, लोभ में हो, मोह में हो, कहीं भी सुख मिल रहा है तो वो स्थिरता का सुख है। काम वासना में पड़े, तत्काल वासना के कारण और शक्ति क्षीणता के कारण मन में हमारे स्थिरता आ गई, इधर उधर से मन अब एकाग्र हो गया, तो अच्छा लग रहा है, वही सुख है। क्रोध किए तो क्रोध के समय में अब हमारा मन जो है अगले को बस एक तरह से नीचा दिखाने के लिए और जिस किसी प्रकार से उस पर हावी होने के लिए हमने क्रोध किया, तो उस समय क्रोध थोड़ा सा लगा कि यही उचित है, अच्छा लग रहा है। मोह किए तो मोह में भी यही होता है। तो ये कोई भी बात होती है तो उस समय क्षणिक थोड़े समय के लिए मन ये देहाभिमान और अपने
मतलब बाहरी रूप, शरीर और धन आदि को लेकर के थोड़ा एकाग्र हो गया कि ये चीज़ मिले, तो उसकी क्षणिक अंदर में गुदगुदी उठी, खुशी हुई, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हर खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा खाने के बाद और कटु बोलने वाला व्यक्ति बोलने के बाद, काम वासना में पड़ने वाला व्यक्ति उसके बाद पछताता ही है, और बाद में कोई उपाय नहीं। और ये ऐसी क्रियाएं हैं सभी कि बाद में सुधरता नहीं, जो हो गया सो हो गया। और इसके परिणाम में क्या होता है? इनकी वासना बन करके अभी तो पछता रहे हैं, मन में हुआ कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से वासना इतनी प्रबल आकर के उसके चित्त में स्थान बनाती है कि अगले कुछ ही क्षण के बाद वो फिर हावी हो करके उसके मन में इतना कमजोरी और विवशता लाती है कि उसी दुष्कर्म को करने के लिए उसको पुनः तत्पर कर देती है। ये ऐसा घन चक्कर है कि इन विषयों में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को फिर बचा नहीं पाता। इसलिए इन समस्त आदतों का त्याग ही उचित है। अंत में सब भांति से हो दुर्दशा पछताए है। अंततः इन समस्त दोषों में पड़ करके व्यक्ति पछताता है, दुखी होता है और मन में बहुत परेशान होता है। पहले बिगड़ता लोक मर्यादा है उसकी जावती, निर्वाह में हो तंग फांसी जेल तक हो जायती। पर लोक में तो सर्वविधि से दुख पर्वत सिर पड़े, कृमि कीट सूकर स्वान रोगी नरक कीड़े हो सड़े। ऐसा करने से हमारा परलोक परमार्थ तो सब कुछ बिगड़ ही जाता है, अब वो तो कोई बचता ही नहीं। लेकिन इसके बाद तो ये तो जो हुआ सो हुआ, हमारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक हानि हुई, लेकिन उसके पहले हमारी मर्यादा समाप्त हो जाती है। चाहे जितना सम्मानित व्यक्ति हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो, लेकिन जब गलतियां करता है तो उसकी सारी मर्यादा मिट्टी में मिल जाती है। यहाँ तक कि निर्वाह के लिए भी अब दिक्कतें होने लगती है। कोई उसको चीज़ें नहीं देता, अरे यहाँ तक कि वो दुकान करता है तो उसकी दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। वो व्यापार करता है तो उसका व्यापार बैठने लगता है। वो वकालत करता है तो वकालत उसकी रुकने लगती है। वो नेता है तो उसकी नेतागिरी चौपट होने लगती है। वो साधु है तो वो साधुई उसकी सब बर्बाद हो जाती है, कोई उसको नहीं पूछता है। तो यहाँ तक कि जेल जाना और दंड पाना, फांसी की भी नौबत आ जाती है। परलोक तो सब कुछ उसका बिगड़ ही जाता है और उसके सिर पर दुख के पर्वत आ गिरते हैं और सुअर, कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा आदि खानियों में जाकर के वो नरक पर नरक भोगता रहता है। ये आज के सफेद पोसी, ये आज के सफेद पोसी पद प्रतिष्ठा छूटी हैं। बनी बैल अश्व दास बदला दे हैं दुख भोगी हैं। याते सुवस्था आज नर्तन शुभ कमाई को करो, नहीं भूल कर भी नीच पथ में पैर अपने को धरो। ये आज जो हमारा सम्मान हो रहा, मर्यादा हो रही, लोग संत जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, साहेब जी कह रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। अगर हम गलतियां करेंगे, हम अपने मन को स्वच्छ नहीं रखेंगे, हमारे जीवन से श्रद्धा और भक्ति छूटेगी, ज्ञान और विचार छूटेगा, त्याग और संयम छूटेगा, तो ये सफ़ेद पोशी काम नहीं आएगी। ये हम जो सम्मान पा रहे हैं फिर ये हमको नहीं मिलेगा। और मन से जो निश्चिंतता है, प्रसन्नता है, स्वस्थता है, आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, ये सब छूट जाएगा। जो लोग आज सम्मान दे रहे हैं वही बोली मारेंगे, वही अपमान करेंगे, वही व्यंग करेंगे
और कहेंगे कि ये झूठा रंगा सियार घूम रहा है बन करके, ऐसा कहने में पीछे नहीं रहेंगे लोग। और इसके परिणाम में अगर हम गलत करेंगे, किसी के साथ धोखा छल का काम करेंगे, उनकी चीज़ों का अनधिकृत रूप से हम छीनेंगे, तो बैल बन करके, घोड़ा बन करके, उनके दास और गुलाम बन करके आज नहीं तो कल वो सब भरना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो स्वस्थता का काम करो, सद्कर्मों की कमाई करो और सेवा परोपकार में मन को लगाओ, परिश्रम करो, भक्ति करो, सत्संग में जा कर के इन सारे नीच स्वभावों का त्याग करो। भूल करके भी कभी हमसे ऐसी भूल ना होने पावे, ऐसे संकल्प करके हम सदाचार पर ही चलते रहें निरंतर। यह भूल है जो भूत प्रेत आदिक मनुज है मानते, नहीं भूत की खानी कहीं प्रत्यक्ष है सब जानते। भयवश मनुज निज भावना को भूत लेता मान है, अभुआए के रे खेले और कूदे ज्ञानहीन जहान है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है जो भूत प्रेत आदि मानते हैं। कहीं भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत की कहानी अगर कहीं होती तो हमको पता चलता, वो दिखाई देते, उनका रूप लक्षण कुछ होता। और कहीं कोई देवी देवता होते और वो अभुआते सुसुआते तो उनका पता चलता। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो देवी देवता खेलती हैं, कूदती हैं और किसी ढंग से वे आकर के हमारे दुखों को मिटाती हैं। कुछ नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है। भूले हुए जो जीव कहते भूत है लागा मेरे, जब भूत ही कहीं है नहीं कैसे भला लागा तेरे। निज भूल वश भय वश तुम्हें आप ही बना शैतान है, सत्संग सद्बुद्धि बिना यह नर बना हैवान है। वे लोग भूल में हैं, बहुत सावधानी में हैं, जो कहते हैं कि हमें भूत लगा हुआ है। और जब भूत प्रेत कहीं है नहीं तो तुमको लगेगा कैसे? इसलिए इस भूल को त्याग करके निर्भय बनो। निज भूल कर भयवश तुम्ही आप ही बना शैतान है। ये हम भूल करके ही स्वयं अपने को ठगा रहे हैं। सत्संग सद्बुद्धि बिना यह नर बना हैवान है। सत्संग में न जाने के कारण, सद्बुद्धि सदाचार न अपनाने के कारण, गुरु संतों के प्रति सद्भाव और भक्ति न अपनाने के कारण ही आज ये मनुष्य बौखलाया हुआ है और कुछ का कुछ कर रहा है। मालूम नहीं उस जन्म की क्या क्या कमाई है तेरी, जब दुख कोई हो तुम्हें तब जान लो करनी मेरी। होकर विवश अपनी कमाई भोगना अवश्य है, परलोक की चिंता करो प्रारब्ध में क्या अवश्य है। पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या किया है कुछ पता है? पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए थे, कैसे कैसे स्वभाव अपनाए थे, तो आज उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर कोई दुख आ रहा है तो समझ लो कि वो हमारे ही कर्मों का फल भोग उदय हो रहा है। उसको साहस और दृढ़ता के साथ सह लो, निभाओ, घबराओ नहीं, किसी को दोष मत दो, अपने ही कर्मों का फल है। धैर्य रख करके शांतिपूर्वक सब सहते हुए सदपथ पर चलते रहो। विवश हो करके कहीं भी अपने कर्मों को और उल्टा पलट ना करो और गलतियां ना करो। एक तो पहले की गलती रही, जिस गलती के कारण लोभ मोह क्रोध में पड़े थे, उसके कारण आज दुख मिल रहा है। और आज दुख से घबरा करके फिर और गलती पर गलती करते जाओगे तो भला कब सुखी होगे, कब तुम्हारा दुख मिटेगा। कि एक व्यक्ति था और उसको सांप ने काट लिया। अब वो सांप के जहर से बचने के लिए भागा चला गया और फिर सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, तो क्या अब वो उस जहर से बच जाएगा? इसी प्रकार हम जिन दोषों के कारण
परेशान हुए, दुख पाए, मोह आसक्ति के कारण दुख पाए, और अब उस दुख को मिटाने के लिए फिर वही काम कर रहे हैं। मोह का काम, लोभ का काम, अहंकार का काम, आसक्ति का काम, फिर वही काम कर रहे हैं, तो भला हमारा दुख कैसे मिटेगा? वही बात को यहाँ साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के वो कौन कौन से कर्म सामने आ रहे हैं, तो उससे क्यों घबरा रहे हो? परलोक की चिंता करो, प्रारब्ध में क्या अवश्य है। संतान केरी अभाव में, संतान केरी अभाव में या दुख पड़ने पर कभी, ना उत्तथा ओझाओ बैगा पास मत जाओ कभी। ना दुख पीड़ा हर सके, ना पुत्र ही वो दे सके, जो जो कमाई है तेरे भोगे बिना किम मिट सके। किसी को संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है तो अब उससे दुखी है। अब संतान पाने के लिए अपने को कोस रहा है, हाय मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश नहीं चल रहा है, लोग मुझे निर्वंशी कह रहे हैं। अब अपना वंश चलाने के लिए, संतान पाने के लिए अब वो ओझा सोखा बैगा के पास जाता है, खूब मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाता है, लोग उसको खूब ठगते हैं, पंडे पुजारी लोग इसी बहाने उनका रुपया तो लूटते ही, इज्जत आबरू भी लूट रहे हैं, मान सम्मान तो लूट ही रहे हैं। कभी मत जाओ ऐसे लोगों के पास। अरे ये सोचो कि पुत्र से क्या सुख मिलता है? अगर पुत्र से सुख मिलता तो सारे पुत्र वाले तो एकदम कृतार्थ हो गए होते। और जिसका वंश चलता है, वंश चलने से अगर तुम्हारा उद्धार होता तो ये कुतिया और सूकरी और सर्पिणी इन सब का मुक्ति हो गई होती, ये सब धन्य हो गए होते। लेकिन सोचो ये 10-10 बच्चे दे करके और हजारों हजारों अंडे दे करके ये क्या सुखी हुए? तो आप 1-2 बच्चे पैदा कर लोगे तो कौन सी कृतार्थता मिल जाएगी? इसलिए पुत्र शोक में पड़ करके, पुत्र नहीं हुआ इस दुख में पड़ करके रो मत, बिलबिलाओ मत। ये समझो कि जो तुम्हारी कमाई है, जो तुमने कर्म किया है, वो फल तुम्हें मिलेगा, चाहे पुत्र हो या ना हो। इसलिए कर्मों को ठीक करो, और अगर तुम कर्मों को ठीक नहीं करोगे तो जो जो पाप होगे वो सब का बदला देने के लिए अनेक खानियों में कीड़ा मकोड़ा बन बन करके बारंबार जन्मना और मरना पड़ेगा। आकाश वो पाताल को चाहे बनाओ एक है, पर भाग्य से ज़्यादा कभी पाओ नहीं यह टेक है। इसका है मतलब यह नहीं पुरुषार्थ करना छोड़ दो, आगंत बनने के लिए पुरुषार्थ में खूब जोड़ दो। चाहे आकाश पाताल के जितने कुलावे मिलाओ, लेकिन तुम्हें अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पुरुषार्थ किए हो, कर्म किए हो, उसका मिलेगा, और जो पहले तुम्हारे कर्मों में ऐड है प्रारब्ध के रूप में, वो मिलेगा। इसलिए बेकार में बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर कोई ये ना समझे कि पुरुषार्थ करना छोड़ दें। पुरुषार्थ करना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि निष्काम होकर के पवित्र कर्म करो, अपने कर्मों को अच्छा करो, कर्मों को सुधारो, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज मेहनत करो। लेकिन किसी दुख को मिटाने के लिए और तुम देवी देवता, पंडा पुजारी, ओझा सोखा का चक्कर लगाओ, ये ठीक नहीं है। इससे तुम्हारे कर्म संस्कार बिगड़ेंगे। हस्ती से कीड़े तक जहाँ तक देहधारी जीव हैं, तन मन वचन से काहू जीवों की न हिंसा कीव है। खटमल वो जू चीलर तथा बिच्छू सरप कोई जंतु हो, सब पर हिदाया धारिये नए भूल काहू दुखंत हो। हाथी से चींटी तक किसी भी देहधारी जीव को दुख मत दो। अपने तन मन वचन से अगर किसी को कष्ट दोगे,
चाहे वो खटमल, जूं, चीलर, बिच्छू, सांप, कोई भी जीव हो, तो उसका बदला देना पड़ेगा। तुम्हें भी बारंबार मर मर करके जन्मना पड़ेगा और तुम भी उनके द्वारा मारे जाओगे। ये दिया दूर नहीं जात, दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता, वो लौटकर अपने ऊपर फिर आता है। इसलिए सभी जीवों पर दया करो, भूल करके भी किसी को दुख ना दो। जो दीन जीवों को बधे नर देह उत्तम पाए कर, वही काल से भी काल है दानव बना मानव सुघर। वही नर पिशाच वो पढ़ पशु नर होए खर, वही नीच है जो मध्य मांसादिक भखे, हिंसा करे अघ कीच है। जो मनुष्य दीन लाचार जीवों को मारता है, उनको दुख देता है, इतना बढ़िया मानव तन पा करके उत्तम कल्याणदायी सदकर्म और भक्ति भजन करने योग्य मानव तन पा करके अगर हम जीवों को दुख दे रहे हैं, तो समझ लो कि वो काल है। काल काल बन करके इतना सुंदर सुअवसर मानव तन पा करके वो काल बनकर दूसरों की जान ले रहा है। ऐसे ही लोगों को पिशाच, पशु और मूढ़, खर, खर का मतलब गधा, सुअर, कुत्ता आदि नीच खानियों में जाकर के कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, कह नहीं सकते। इसलिए इन सारे दोष दुर्गुणों को मिटाओ और अपने जीवन में कभी भी किसी की हिंसा ना करो, नहीं तो पाप तुम्हारा बढ़ जाएगा। और कभी भी शराब, मांस आदि का सेवन ना करो, नहीं तो ये मानव जीवन पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मलिनता की गंदगी में ऐसे डूबे रहोगे कि कभी निकलने का फिर वो सुअवसर ही नहीं रह जाएगा। याते अहिंसा को गहो सात्विक आहारी होइए, मांसादि मदिरा त्यागिए, अरु व्यसन को भी छोड़िए। गांजा तमाकू भांगो सिगरेट बीड़ी सुल्फ है, जुआ सिनेमा नाच तज सर्व दुर्व्यसन को जुल्फ है। इसलिए हिंसा को त्याग करके सात्विक आहार ग्रहण करो, जो फल फूल, मेवे, मिष्ठान, साग सब्जी और दूध, दही, मिठाई, छुहारा, कंदमूल, फल आदि अगणित चीज़ें हैं इस धरती पर खाने के लिए। लेकिन इन सब को छोड़ करके किसी की जान लेना और किसी के गंदे लथपथ मलमूत्र आदि से सने हुए, थूक खखार से, बलगम से भरे हुए उस शरीर के मांस को खाना, उनकी जान ले करके, ये कहाँ की समझदारी है? कौन सी बुद्धिमानी को दिखा रहे हो जो ऐसी गंदी और घृणित चीज़ें खा रहे हो और पाप युक्त चीज़ों को खा रहे हो? मदिरा का सेवन करने वाला व्यसनी कभी भी शांति नहीं पाता है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। अमली दुर्व्यसनी व्यक्ति और शराब आदि का सेवन करने वाला ये कभी भी संतोष नहीं पाता है, क्योंकि मन में कभी चैन नहीं हो सकता है। इसलिए गांजा, तंबाकू, भांग, सिगरेट आदि इन सब का त्याग करके जुआ, सिनेमा, नाच आदि सारी गंदी आदतों को त्यागो और समस्त दोषों से ऊपर उठो। माता पिता बूढ़ों बड़ों को से ये सन्मानिए, गुरु संत आज्ञा मानिए, ते पूज्य सब विधि जानिए। सदग्रंथ नित्य अवलोकिए, सत्संग को नित कीजिए, निर्वाह काज संभाल कर परमार्थ पथ को लीजिए। बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता, भाई बंधुओं आदि सबका सम्मान करो, गुरु संतों की आज्ञा को मानो, उनके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को बनाओ और उनकी सेवा भक्ति में मन को दो। सदग्रंथों का अध्ययन मनन करो, सत्संग में जा कर के समय दीजिए और कुछ अपने जीवन पर मनन चिंतन कीजिए। निर्वाह के लिए संतोष रखो, मेहनत करो, जो मिल जाए उसमें गुजारा करो और अपने लोक के साथ परमार्थ की भी चिंता करके उसके लिए काम करो। पर नारी को माता बहन पुत्री समान ही जानिए, पर पुरुष को भाई पिता निज पुत्र सम्मन मानिए। तज सर्वथा व्यविचार को अपने में भी आसक्ति कम,
एक दो सुत उत्पन्न के पश्चात धारे सम उदम। पराई नारी को माँ बहन बेटी के समान समझो। अपनी गृहस्थी में रह रहे हो तो अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की जितनी भी नारियां हैं सब के प्रति माँ बहन बेटी की तरह समझो। सबको आदर दो, सबका सम्मान करो, जो बन सके जिनकी सेवा कर दो, लेकिन कभी भी किसी के साथ कुदृष्टि ना करो, दुर्भाव मन में ना लाओ। और नारियां भी अपने पति के अलावा गृहस्थी में अगर वे हैं तो अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं दुनिया में सबको पिता पुत्र और भाई के समान देखो। अगर वे ज़्यादा उम्र वाले हैं तो पिता की तरह समझें, और हम उम्र वाले हैं तो भाई की तरह समझें, कम उम्र वाले हैं तो पुत्र की तरह उनको समझ करके उनके प्रति सुंदर बर्ताव करो। तो दुराचार व्यभिचार को छोड़ करके अपने में भी आसक्ति को घटाओ। एक दो पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात फिर तो संयम का जीवन हो जाना चाहिए। गृहस्थी का मतलब ये थोड़े है कि रात दिन वासनाओं में डूबे रहो और दाल भात की तरह उसको खाते रहो। अरे बर्बाद होगा शरीर, मन विकारी हो करके दोष उत्पन्न होंगे और आपस में भी आपका प्रेम व्यवहार सब खराब हो जाएगा। आसक्ति बढ़ करके लोक परलोक बिगड़ता है, इसलिए संयम को अपनाओ। यदि पुत्र जो होवे नहीं तो पुत्र के ही आस में, जीवन निरर्थक मत गवाओ भोग और विलास में। नरजन्म पा परमार्थ करना जो आवश्यक कर्म है, वाही करो सत्संग भक्ति ब्रह्मचर्य स्वधर्म है। यदि पुत्र नहीं भी हो रहे हैं तो उसी की आशा में पढ़ करके बुढ़वा हो करके बुढ़िया हो करके भी वासनाओं में बिलबिलाते ना रहो। अरे क्या पा जाओगे, एक दो कीड़े पैदा कर लोगे तो उसी में मर करके और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बहुत इस सब की आशा में पढ़कर जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। ये वासनाएं हमारे मन को पतित करती हैं और मानव जीवन के कर्तव्यों से वंचित कर देती हैं। ये मानव तन पाए हुए हैं, परमार्थ का काम करो, भजन करो, कर्मों को सुधारो और वही करो कि जिससे तुम्हारे जीवन में सत्संग भक्ति ब्रह्मचर्य और मानव धर्म पुष्ट हो। नित्य शौच शुचि स्नान संध्या पाठ पूजन कीजिए, निज इष्ट सद्गुरु ध्यान सम्यक आचरण सद लीजिए। पट पात्र तन गृह स्वच्छ नित चल छान करके पीजिए, जितनी हो खोटी वासना सत्संग बल से छीजिए। नित शौच, शौच का मतलब है शुद्धि। शरीर को, कपड़े को, बर्तन को, घर को शुद्ध रखो और स्नान करके बाहरी चीज़ों को, शरीर को साफ रखो और संध्या भजन पूजन पाठ सदग्रंथ अध्ययन मनन करके अपने मन को शुद्ध रखो। अपने गुरु इष्ट का रोज ध्यान करो, उनके पास बैठो, उनकी उपासना करो। सम्यक आचरण जीवन का बनाओ। सम्यक आचरण का मतलब दया, धैर्य, सत्यशील, दान, परोपकार, सेवा, गुरु भक्ति, इन सब को जीवन में अपनाओ। कपड़ा, बर्तन, शरीर, घर आदि को स्वच्छ करके रखो और पानी छान करके पियो। जीवन में पवित्रता, सदाचार लाओ। जितनी भी गंदी आदतें हैं सब का त्याग करो। सत्संग के बल से अपने मन को पवित्र करो। परिवार सेवक आदि जो आश्रित जनों को पालिए, आए अतिथि आदर करो, गृह धर्म को संभालिए। निज शक्ति भर भूखे वो प्यासे आदि को कुछ दीजिए, अपनी कमाई से धर्म दान आदि कर सुख लीजिए। परिवार के लिए जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो भाई बंधु, बेटा बेटी, पत्नी, भतीजे, भयाहू जो हैं उनके प्रति सुंदर बर्ताव करो। सब हमारे हैं, सबके प्रति समबुद्धि रखो। अपने घर परिवार में पक्षपात ना करो, ये मेरा बेटा है इसके लिए ज़्यादा सुविधाएं दे दूं।
ये मेरी पत्नी है, इसके लिए ज़्यादा सुख सुविधा दे दूँ, ये भाभी है, ये भयाहू है, ये भतीजे हैं, इनके लिए ध्यान न देना, ये गलत है। सबके साथ रह रहे हो, सबके साथ समता का बर्ताव करो, सबका सम्मान करो। अतिथि आ जाएं तो उनका आदर करो, गृहस्थी धर्म का पूरा पालन करो। अपने शक्ति चले तक दीन दुखियों, भूखे प्यासे, भिक्षुक आदि सबको कुछ दो। अपनी कमाई में से कुछ अंश जरूर इस प्रकार से दान धर्म में लगाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएंगे, क्योंकि तुम बहुतों का परिश्रम और बहुतों की सेवा अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो। तो आपका भी कर्तव्य है कि कुछ अपनी कमाई का, अपने जीवन का, अपने श्रम का कुछ अंश दूसरों के काम में उपयोग करो, दूसरों की सेवा में लगाओ। अति प्रेम से गुरु संत कई सम्मान भक्ति कीजिए, तन मन वचन पट द्रव्य अन्नाधिक से सेवा कीजिए। तन मन का फल भक्ति धर्म सद्ज्ञान मुक्ति जानिए, अतएव तु करके सफल नर जन्म सुकृत मानिए। बड़े प्रेम और श्रद्धा भक्ति के साथ संत गुरुजनों का सम्मान करो और उनके प्रति भक्ति भाव निभाओ। अगर आवत संत न हर्षिया जात दिया नहीं रोए, कहा कबीर वह दास का मुक्ति कहाँ से होए। भगत हैं हम और हमारे घर में संत आए हुए हैं, और संतों के आने पर हमारे अंदर उत्साह ना हो जाए, खुशी ना हो जाए और गदगद ना हो जाए, दौड़ करके उनके सामान को उठा लें और घर में बैठा करके उनकी बंदगी प्रणाम ना कर सकें। और संत की विदाई हो रही है, वे जाने लगे हैं, जाते वक्त प्रेम विह्वल हो करके हमारे आँखों से दो आंसू नहीं गिर पाते हैं, तो क्या भगत हो। ऐसे भक्त का भला कैसे उद्धार होगा जिसके अंदर वो श्रद्धा प्रेम नहीं है। तन मन वचन और द्रव्य से, चीज़ों से उनकी कुछ सेवा करो। अपने तन को सफल करने के लिए, मानव जीवन को सफल करने के लिए भक्ति धर्म के कर्तव्यों को पूर्ण कीजिए, नहीं तो कैसे मुक्ति होगी तुम्हारी। इसलिए ऐसा कुछ सद्कर्म करो, ऐसा कुछ जीवन को पवित्र करो कि जिससे ये मानव तन हमारा महान बन सके, सफल हो सके। ये अभी लंबा छंद है, शेष बातें कल कही जाएंगी। साहिब बंदगी साहिब।